हाय सबको नमस्कार और वेलकम टू गोल्डन एज शूटिंग। आज हम ये देखेंगे कि सिलेंडर को सही तरह से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि ये सारे चीज़ एक्सपेंसिव है। तो आपको क्या करना चाहिए कि वो आपको लंबे समय तक कुछ प्रॉब्लम ना दे, और लीकेज को आइडेंटिफाई कैसे करें ये भी हम देखेंगे। पर पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो हमको सिलेंडर भरने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है सिलेंडर और दूसरी अडाप्टर। आपको पता है कि हम सिलेंडर को भरने के लिए ये अडाप्टर सिलेंडर में डालते हैं, बड़ी सिलेंडर में, और ये अपनी छोटी सिलेंडर गन की जो है वो जाएगी अडाप्टर के ऊपर और हम उसको फिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप पास से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फाइन थ्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, ये थ्रेड्स डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। उसका डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये अंदरूनी जो हिस्सा है वो अडाप्टर की है ऐसे, और बाहर की जो है वो सिलेंडर की है। तो दोनों बराबर ग्रूव्स में बैठना ज़रूरी है। अगर आप इसको गलती से अगर आप क्रॉस बिठा के कभी हमने टाइट कर दिया तो क्या होते हैं कि थ्रेड एक दूसरे के ऊपर रन करती है और कट जाती है। ठीक है, ऐसे वॉल्टर में बहुत ज़्यादा होता है, राइफल्स खासकर की, क्योंकि ये ब्रास से बना होता है, रियर एंड और अडेप्टर दोनों। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत जल्दी ये कटने के चांसेस रहते हैं इम्प्रॉपर यूसेज से। हमारे पास बहुत सारे गन्स है तो हमने सिलेंडर के 10 साल तक यूज़ किए हैं जहाँ पे डैमेज नहीं था, पर 1-2 साल में ही कई शूटर्स इम्प्रॉपर यूसेज की वजह से ये डैमेज हो जाती हैं। तो इसको पूरा का पूरा दोनों को रिप्लेस करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि सिलेंडर को कैसे भरा जाता है सही तरीके से। तो पहले हम अडाप्टर को सिलेंडर पे लगाते हैं, बड़ी सिलेंडर पे, और ये अपनी गन की सिलेंडर को जब हम ये अडाप्टर पे लगाते हैं तो पहले काउंटर क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे जब तक हमको एक क्लिक साउंड ना आ जाए। आ गई? ठीक है, फिर से सुनिए। क्लिक। ये क्लिक आने के बाद क्या होता है कि वो ग्रूव बराबर एंगल में बैठ जाते हैं थ्रेड्स। तो इसके बाद हम आसान से वो अंदर चली जाती है, और इसको भरिएगा, सिलेंडर खोलो, बंद, और वापस 2 हाथों से निकालना। कभी भी एक हाथ से कभी भी मत निकालना, एक हाथ सपोर्ट और दूसरी हाथ, क्योंकि अगर खोलने के टाइम हमने एंगल से खोला तो फिर से थ्रेड कटेंगी। तो ऐसे सिलेंडर भरा जाता है सही तरीके से। हमने छोटी सिलेंडर से देखा कैसे सही तरीके से भरते हैं, मगर हम जब बड़ी सिलेंडर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वजन की वजह से इसका एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसी वजह से इसका कटने का चांस भी इतना ज़्यादा रहता है। तो इसको दोनों को साथ में एक एंगल में रख के भरने के लिए हमको दोनों हाथों के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक हाथ से कभी मत कीजिएगा, 2 हाथ यूज़ करने की ज़रूरत रहेगी। अगर सिलेंडर ऐसी है तो पहले काउंटर क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये सिलेंडर अगर आप देखेंगे तो इसकी अडाप्टर पूरी डैमेज हो चुकी है, पूरी ऊपर की तरफ दिख रही है इसकी कट्स, और इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो ये थ्रेड भी पूरा का पूरा गया हुआ है, और इस दोनों के रिप्लेसमेंट कुछ 9,000 तक भी खर्चा आ सकती है। तो प्लीज़ अपने पैसे बचाएं और सिलेंडर को भी सेफ रखें।